अंतर्गत चेटे पंचायत में झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना हेतु आज यहाँ पर आवेदन पत्र लेने के लिए आज जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे नगरी प्रखंड के लोकप्रिय जिला परिषद श्रीमती पूनम देवी जी और मंच पर आसीन हम लोगों का नगरी प्रखंड के प्रमुख मधुआ कच्छप जी, नगरी प्रखंड के वीडियो में अंतर्गत चेटे पंचायत में झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना हेतु आज यहाँ पर आवेदन पत्र लेने के लिए आज जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे नगरी प्रखंड के लोकप्रिय जिला परिषद श्रीमती पूनम देवी जी और मंच पर आसीन हम लोगों का नगरी प्रखंड के प्रमुख मधुआ कच्छप जी, नगरी प्रखंड के वीडियो में मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य और खिजड़ी प्रखंड से आए हुए हमारे बड़े भाई और मित्र माधव जी, धर्मू जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे मातागण, बहनों और सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। आप लोग अभी 2 मिनट कम से कम, जब विधायक जी आ रहे हैं, आपका यहाँ पर चुना हुआ जनहित कर रहे हैं, तो आप लोग शांति बना के रखिए और बात को सुनिए। पहले आप आधा अधूरा अगर फॉर्म भरिएगा तो आपको दिक्कत होगा। जिस योजना का लाभ को लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, अपना बहुमूल्य समय को दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको समझना है। आप समझिएगा तभी इसका लाभ लीजिएगा, दूसरा को भी दिलाइएगा। आप लोग यहाँ पर जो कॉलम है, उस कॉलम को आपको सही तरह से भरना है। जैसे आधार कार्ड में अगर जो नाम है आपका, तो बैंक पासबुक में भी वही नाम होना चाहिए, पहचान पत्र में भी वही नाम होना चाहिए। उसके बाद में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, बैंक खाता का दे रहे हैं, उसमें भी आपको उसी नाम होना चाहिए, उसमें नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग का देवी है तो कुछ, अब ये एग्जाम हम लोग देख रहे थे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में देवी है, कुछ में महली है। तो ये चीज को आपको संशोधन कर लेना है, सुधार करना है। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड और जितना भी डॉक्यूमेंट से मांगा गया है, उस सारा चीज को आपको बढ़िया से और सबका फोटो कॉपी लगा के आपको देना है आवेदन के साथ में, ताकि आपका फॉर्म सही तरह से भरागा, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और किसको किसको नहीं भरना है, किसी भी महिला दीदी को, चाहे बहन को, चाहे चाची को, अगर किसी तरह का 60 साल से ऊपर है जिसको पेंशन आ रहा है, पेंशन अगर मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो उसको नहीं भरना है फॉर्म को। और वही आपको एकल महिला जो है, उसको भी अगर किसी भी तरह का पेंशन आ रहा है, चाहे सरकारी
नौकरी उसका परिवार का है, चाहे आप भी स्वयं है और किसी भी तरह का आप सरकार से लाभ ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, तो आपको उसको नहीं भरना है। बाकी सभी लोग भर सकते हैं 21 साल से 50 साल। अभी झारखंड सरकार विशेष करके आप लोगों को इस तरह का सुविधा दिया जा रहा ताकि गरीब महिला को भी अपना दैनिक जीवन जीने में बहुत सब चीजों का जरूरत पड़ता है, उस आवश्यकता को आप अपना इसके माध्यम से अगर 1000 रुपया पे अकाउंट में आएगा तो आप अपना आवश्यकता का चीज को पूर्ति कर सकते हैं। तो सरकार आपके लिए बहुत ही जवाबदेह सरकार है और सरकार आपके लिए बहुत तरह का योजना और भी चला रहा है। अभी आप देखते होंगे कि पहले 60 साल होने के बाद ही यानी वृद्धा पेंशन मिलता था, मगर इस बार क्या हुआ कि सरकार क्या किया है दीदी, जिसका 50 साल हो गया उसको भी पेंशन मिल रहा है। तो ये सरकार आपके लिए कितना सोच रहा है उसको आपको सोचना होगा, जानना होगा। तो इसी चलते इस योजना का लाभ 50 साल तक का जो महिला है उसी को मिलेगा। कितना कितना दीदी बताइए, 50 साल। अब 50 साल से जो ऊपर हो गया है उसको तो फिर आपको जो है वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। इसी चलते इस योजना से उसको लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी 50 वर्ष ऊपर है उसका फॉर्म भी आप वृद्धा पेंशन में भर सकते हैं और 50 से जो नीचे है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सा पेंशन जो है खास करके महिला के लिए बहुत ही ये सरकार वरदान साबित हुआ है और आप लोगों को ध्यान रखना है। आज उसके अलावा भी सरकार का बहुत तरह से लाभकारी योजना चल रहा है। अभी जो बताया गया कि पिछले बार जैसा हम लोग को गलती नहीं करना है दीदी, हम लोगों के बीच में खिचड़ी विधायक के लोकप्रिय विधायक हम लोगों का बीच में पहुंच चुके हैं। जैसे हम लोग सभी लोग उठ जाएंगे और उनका स्वागत में हम लोग जोरदार तालियों से दरवाजा का सामने किनारे थोड़ा हो जाइए, जगह आने के लिए दे दीजिए और आनी ताली का गड़गड़ाहट से उनका हम लोग अभिनंदन स्वागत करेंगे। यहाँ पर खिचड़ी विधायक जो हम लोगों का लोकप्रिय विधायक हैं, आप लोगों का आवाज को विधानसभा में मुखर होकर रखते हैं, उनका हम लोग इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करते हैं। माननीय श्री राजेश कच्छप जी का बहुत ही आभार, बहुत ही स्वागत है इस आज के कार्यक्रम में। सभी लोग जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। नमस्ते मैडम, नमस्ते, कैसी है? माननीय विधायक जी, खिचड़ी विधानसभा राजेश कच्छप जी, हम लोग इस झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलित करते हैं। थैंक यू मैडम। इस मुख्यमंत्री जी की मैया सम्मान योजना में मंच में उपस्थित सबके लोकप्रिय माननीय विधायक जी, नगरीय प्रखंड के प्रमुख जी, समाज सेवी बजरंग महतो जी, विधायक प्रतिनिधि जी, सभी समाज सेवीगण एवं यहाँ पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, मुखिया जी, पंचायत समिति जी एवं यहाँ पे उपस्थित तमाम अतिथिगण, हमारे माता पिता भाई बहन, आप सबों का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सबको स्वागत करते हैं, सबों को मेरा जोहार। ये मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, खास करके हम महिलाओं के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम महिलाओं को छोटा छोटा अपने फालतू खर्च के लिए बड़ी बहुत चीज का सामना करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री की इस योजना से हमको उम्मीद है कि आप लोग छोटी छोटी जो आप लोग को समस्या आती है पैसा की, इसका लाभ लेके आप लोग इसको पूरा कर सकते हैं।
इसलिए आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए हैं तो फॉर्म भरे और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख से 10 तारीख तक प्रत्येक पंचायत भवन में ये भराएगा। और ये जो जितने मतलब अपने अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका है, BLO है, ये सब के माध्यम से ये सब काम होगा। उनके माध्यम से आप लोग को फॉर्म मिलेगा। तो आप लोग सभी कोई फॉर्म ले और भरे। और फॉर्म भरने समय एक चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे आप लोग आधार कार्ड का फोटो कॉपी दीजिएगा, पहचान पत्र का फोटो कॉपी दीजिएगा, बैंक खाता का फोटो कॉपी दीजिएगा, लेकिन बैंक खाता का फोटो कॉपी जो वही कर दीजिएगा जो आधार से लिंक हो। और जैसे आप लोग को राशन कार्ड का भी फोटो कॉपी देना पड़ेगा, चाहे वो पीला कार्ड हो, गुलाबी कार्ड हो या सफेद कार्ड हो, ये सब का फोटो कॉपी आप लोग अवश्य दें। और इसका आप लोग जरूर से जरूर लाभ उठाएं। और एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगी मैं, अभी तो इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महीना आप लोग को 1000 मिलेगा ही, पर वैसे महिला लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिसको कोई पेंशन पहले से ना मिलता हो। जैसे किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, किसी को और बहुत तरह के पेंशन है जो या सरकारी योजना का किसी को लाभ मिल रहा है, कोई इनकम टैक्स भरते हैं, वैसे लोग को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग वैसा जो लोग हैं वो लोग फॉर्म ना भरे। अगर किसी का पति भी सरकारी जॉब करते हैं तो उनके पत्नियां को ये सब नहीं मिलेगी। तो इस सब चीज को देखते हुए ये फॉर्म को भरें ताकि आप लोग इसका समुचित लाभ ले सके। नहीं तो फिर बोलिएगा, लड़िएगा आप लोग सेविका से, वीडियो से, मुखिया सरपंच से कि हम भरे थे मेरा नहीं हुआ। तो ये सब चीज को हमको लगता है लगभग समझा ही दिए होंगे लोग, और नहीं भी समझाए तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिए। और जिसको कोई चीज का पेंशन नहीं मिलता है वो लोग से तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्म को आप लोग निश्चित तौर से भरे, क्योंकि इसका लाभ मिलना ही मिलना है। और सरकार की यही लाभ भर नहीं है, बहुत सारे योजनाओं का लाभ आप लोग योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं जानकारी के अभाव में। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारा योजनाओं का लाभ बताऊंगी सोच के आई थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरी चाची डेथ की है तो हमको वहाँ अभी निकलना है, इसलिए मैं ज़्यादा योजनाओं का बारे में तो नहीं बताऊंगी। लेकिन यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, प्रमुख जी हैं, वीडियो जी हैं, मुखिया सरपंच लोग हैं। आप लोग यदि योजना का बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आप लोग लाभ नहीं लेते हैं, तो आप लोग इन लोग से संपर्क कीजिए। आप लोग हमसे भी संपर्क करके योजना का लाभ लीजिए। ज़्यादा नहीं बोलते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना में कार्यक्रम में उपस्थित माननीय खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी राजेश कच्छप जी, उनको हम लोग बुके देके स्वागत करेंगे। चेटे पंचायत के मुखिया जी सर वो देंगे विधायक जी का बुके देके स्वागत करेंगे। पंचायत सचिव सर बोले कि प्रमुख साहब को बुके देकर स्वागत करें। पंचायत समिति सदस्य मैडम से हम अनुरोध करेंगे कि जिला परिषद मैडम को बुके देकर स्वागत करें। अनिल महतो जी से अनुरोध करेंगे कि खिचड़ी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि का बुके देकर स्वागत करें। केएल सोरी जी आएंगे और मुखिया जी को बुके देकर स्वागत करें। पंचायत समिति सदस्य महोदय से बुके देकर स्वागत करें।
दीदी जुड़े हैं वो हाथ उठाए, जितने भी जुड़े हैं वो हाथ उठाए। अच्छा, सभी दीदी जुड़े हैं लग रहा है, लेकिन सरकार जो योजना दे रही है महिलाओं को क्यों प्राथमिक दे रही है, वो पुरुष को क्यों नहीं दे रही है? नहीं देना महिलाओं को, बोलिए। हाँ, देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो समूह को सरकार देख रही है ना, इसलिए महिलाओं को ज्यादातर सरकार मतलब समूह के द्वारा से ही जान रही है महिला को ना। तो हम पूछना चाहेंगे दीदी लोग को कि आज रोपा डोबा नहीं था दीदी लोग का, हाँ? या आज काम उम नहीं था का? आज बहुत दीदी लोग उपस्थित हुए हैं, जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं ना, कोई भी दीदी नहीं आते हैं, 1000 बार पढ़ी करने से भी नहीं आते हो लोग, तो क्यों नहीं आते हैं? आज हम जानना चाहेंगे, आपके सामने ही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम भी काम जाते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं, फिर भी मीटिंग में उपस्थिति होते हैं, उपस्थिति होते हैं, लेकिन दीदी लोग को बार बार फोन करने से भी नहीं आती है, ये काम है वो काम है। आज अगर सरकार महत्व दे रही है महिला को, 1000 रुपया डाल रही है, तो जब महिला को सरकार जान रही है तभी ना डाल रही है, हाँ? तो ये चीज को महिला लोगों को समझना चाहिए ना, कम से कम मीटिंग में आना चाहिए। नहीं आती तो वही दीदी लोग को पूछ रहे हैं, आज को जवाब नहीं दे रही है, क्या आज किसी का काम नहीं था या कहीं जाना नहीं था? आओ पूछिए सभी दीदी से।